आज हमारी बारी है क्लास 10 की केमिकल इक्वेशन को समझने की। केमिकल इक्वेशन क्या है? व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? वी आर गोइंग टू टेक concept of what is chemical equation. The statement which is used in chemistry to represent a chemical reaction, उस स्टेटमेंट को जो क्या करता है, जो किसी केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के लिए, को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्टेटमेंट को हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टेटमेंट को हम लोग हाउ कैन वी रिप्रेजेंट स्टेटमेंट? वी हैव टू मेथड हियर, कि दो मेथड मेरे पास है, कि एक है वर्ड इक्वेशन और एक है सिंबल इक्वेशन। कि आप उस स्टेटमेंट को किस तरह से जो है सो कि रिप्रेजेंट करते हो। तो या तो वर्ड्स में करते हो, ये मैंने कहा कि द केमिकल इक्वेशन इन विच वी यूज वर्ड्स टू रिप्रेजेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड में भी करते हैं तो हम लोग मैग्नीशियम को पूरा मैग्नीशियम लिखते हैं, ऑक्सीजन को लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखते हैं। लेकिन व्हेन वी यूज सिंबल एंड फॉर्मूले, तो हम लोग उसको कहते हैं सिंबल इक्वेशन। तो हमने कहा कि द केमिकल इक्वेशन इन विच वी यूज सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्शंस एंड प्रोडक्ट्स called symbol equation. So here we see here the symbol of magnesium, the symbol of oxygen, the symbol of magnesium oxide. Only yes, बस इतनी सी बात। केमिकल इक्वेशन को हम लोग जिस स्टेटमेंट से, चाहे वर्ड से करें और चाहे सिंबल से करें, जिससे करें, यही बस दो तरीके हैं मेरे पास स्टेटमेंट के। उसी स्टेटमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जरा समझिए कि इस केमिकल रिएक्शन में हमको दो चीज दिखाई दिया है, कि एक हमको दिखाई दिया है इस एरो के पहले और इस एरो के बाद। तो जो एरो के पहले है, यानी कि जो सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो एरो के पहले है, ये केमिकल रिएक्शन में ये भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और जो रिएक्शन के आफ्टर द रिएक्शन हमको जो प्राप्त होता है, दस इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। तो वी कैन सी हियर द सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो हम लोग ये भी जान गए, एकदम इजी वे में जान गए कि क्या रिएक्टेंट्स है और क्या प्रोडक्ट है। तो जो टेक पार्ट करते हैं जो सब्सटेंस, वो रिएक्टेंट है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन में। और जो केमिकल रिएक्शन के आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो हमको रिजल्ट मिलता है, वो हमको उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। बहुत आसानी से इसको हम लोग समझ रहे हैं। और मेरी इच्छा है कि हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते कैसे हैं? तो अभी बताया मैंने कि रिएक्टेंट्स को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, और कैसे? उसके सिंबल और उसके फॉर्मूला से। और जब एक से अधिक रिएक्टेंट्स हो तो उनके बीच में हम प्लस साइन देते हैं। ठीक ऐसे ही प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और कैसे? उसी तर्ज पर उसके भी सिंबल और फॉर्मूला के रूप में, और एक से अधिक होने पर उनके बीच भी हम प्लस का चिन्ह देते हैं, प्लस का साइन देते हैं। तो इस तरह से हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखते हैं। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लोग एक एरो चिन्ह लगाते हैं, और ये एरो चिन्ह से दोनों को दो पार्ट में अलग करते हैं। तो एरो चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स, एरो चिन्ह के राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट हम लोग लिख लेते हैं। और इसी तरह से हम लोग केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। अब जरा सा बात हम करते हैं कि भाई इसको यदि केमिकल इक्वेशन को बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना है, यानी ये सब देखते ही हमको समझ में आ जाए कि क्या क्या हो सकता है केमिकल इक्वेशन में, तो हम लोग उस सब को कैसे सुंदर बनाए, या केमिकल इक्वेशन को और कैसे जो है सुंदर बनाया जा सके, इसी के लिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोग फर्स्ट बात करते हैं कि जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट
कि जो भी फिजिकल स्टेट है, चाहे वो सॉलिड में हो तो सॉलिड में हो तो S, लिक्विड में हो तो L, गैस में हो तो G, और उसका यदि एक्वस सोल्यूशन है तो उसको AQ से हम वही ब्रैकेट में हम उसके बगल में डिनोट कर देते हैं, जैसा कि हमको यहाँ हम लोग एग्जाम्पल्स में हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। एक काम तो ये कर लिए। यदि मुझे बताना हो कि ये जो है H2SO4 है, ये डाइल्यूट है कि कंसंट्रेटेड है, तो इसकी H2SO4 के बगल में हमने डाइल्यूट लिख दिया है। तो हम लोग एसिड और बेस के लिए कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट की बात करते हैं, तो डाइल्यूट के लिए यहाँ या कंसंट्रेटेड के लिए कौन को लिखकर हम लोग काम कर लेते हैं। अब जरा सा और इंफॉर्मेटिव बनाए, तो हम और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए कि जैसे कि मुझे जो भी कंडीशंस होते हैं उस कंडीशन को हम लोग एरो के साइन के ऊपर या नीचे हम लोग लिखते हैं। जैसे हीट करना हो तो हीट के लिए मैंने ये साइन दिया है, और उसका प्रेशर बताना हो तो प्रेशर ऐसे बता देते हैं। ये बताना हो कि भाई सनलाइट में हो रहा है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको भी हम लोग एरो साइन पर हम लोग ये सब चीजों को हम लोग दे देते हैं। यदि मुझे बताना हो कि एनर्जी की स्थिति क्या है भाई, आफ्टर रिएक्शन यदि मुझे एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, तो उसको हम लोग जो है एक्सोथर्मिक के लिए हम लोग प्लस हीट करते हैं। लेकिन एंडोथर्मिक हो, यानी कि हमको एनर्जी लगाना पड़ता हो, ठीक है ना, एनर्जी देकर तब रिएक्शन कराना पड़ता हो, तो उसके लिए हम लोग माइनस हीट करते हैं। और यदि अमाउंट हो तो अमाउंट को भी हम लोग यहाँ पर प्लस या माइनस हम लोग नोट करते हैं कि अगर कितनी अमाउंट में हमको एनर्जी मिलती है तो उसके लिए प्लस होता है, अमाउंट हम लिख देते हैं, या कितनी अमाउंट में एनर्जी मुझे लगानी पड़ती है उसके लिए माइनस करके एनर्जी यहाँ पर हमको लिख देना पड़ता है। ये भी हम यहाँ से एक काम कर लेते हैं। और हमको और इंफॉर्मेटिव बनाना है, यदि रिएक्शन जो है रिवर्सिबल हो, यानी दोनों तरफ से चलता हो, इधर से इधर भी चलता हो, इधर उधर चलता हो, यानी फॉरवर्ड भी चलता हो और बैकवर्ड भी चलता हो, तो इसके लिए हम लोग डबल एरो इन अपोजिट डायरेक्शन हम लोग इसी के यूज करते हैं। यदि मुझे कैटलिस्ट बताना हो कि कौन आया जो रिएक्शन में आया, तो जरूर रिएक्शन करा तो रहा है लेकिन अपने फिर आकर कुछ काम करके निकल गया, तो वैसे कैटलिस्ट को हम लोग क्या करते हैं, इनको भी हम लोग एरो चिन्ह पर ही हम लोग डिनोट करके दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमको बताना हो यदि कि भाई ये आखिर कैसे जो है सो कि कोई रिएक्शन जो है सो कि का डिकम्पोजिशन होता है, किन कॉज से होता है, तो उन कॉज को भी हम लोग इस एरो चिन्ह के ऊपर देकर हम लोग काम कर लेते हैं। ये हम लोग इसको इंफॉर्मेटिव हम लोग बना सकते हैं, और यही मेरा तरीका है कि हाउ टू इम्प्रूव द केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव करना है। ये सब तरीके हैं, इन सब तरीकों से हम लोग उसको मोर इंफॉर्मेटिव कर लेते हैं। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, केमिकल इक्वेशन हम लोग जान गए कि केमिकल इक्वेशन क्या है रे भाई, तो वो स्टेटमेंट है जो क्या करता है कि हमको उस केमिकल इक्वेशन में जो स्टेटमेंट आता है, केमिकल रिएक्शन में जो स्टेटमेंट आते हैं, उस स्टेटमेंट को जो दर्शाते हैं वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। और उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक वर्ड का यूज करते हैं और नहीं तो हम लोग सिंबल और फॉर्मूला का यूज करते हैं। बस इतना ही सा, और हम लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट, प्लस हम लोग सीख गए हैं कि कैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन को राइट करते हैं। ये सारी बातों को हम लोग सीख गए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।